हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे TB3 ड्रोन के बारे में, जो कि कह सकते हैं TB2 का ही एक अपडेटेड वर्जन है। इस ड्रोन को बनाने का असली मकसद जो था, तुर्की में जब F-35B और अन्य मिलिट्री ड्रोन्स को तुर्की में पूरी तरीके से निर्यात पर प्रतिबंध कर दिया गया था, तब उस समय में S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम को बहुत ही ज्यादा कारगर या घातक माना जाता था। तब तुर्की के इंजीनियर्स ने फैसला लिया कि हम S-400 को काउंटर करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा घातक ड्रोन बनाएंगे। तब टर्की ने कह सकते हैं TB2 ड्रोन को डेवलप किया और अब टर्की के पास TB3 ड्रोन है, जो कि कह सकते हैं TB2 का ही अपडेटेड वर्जन है। तो आइए समझते हैं, इस ड्रोन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। TB3 ड्रोन के बारे में हम समझते हैं। इसे किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड किया जा सकता है और इसे एक घातक अटैक ड्रोन माना जाता है। टर्की सेना में सबसे ज्यादातर जो ड्रोन है, नेवी पर कह सकते हैं कि शिप कैरियर पर इसे रखा जाता है और इसे यहीं से ऑपरेट किया जाता है। किसी भी युद्ध को अंजाम दिया जा सकता है। इसमें शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम दिया गया है। तो आइए समझते हैं कि कैसे इसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे TB2 और TB3 ड्रोन में बेसिक डिफरेंस क्या है। TB3 ड्रोन की बात कर ली जाए तो इसमें PD222ST इंजन का उपयोग किया गया है। वही बात कर ली जाए कि TB2 ड्रोन की बात कर लिया तो इसमें रोट्रेक्स 912 इंजन का उपयोग किया गया है, जो कि अब निर्यात पर पूरी तरीके से इसे प्रतिबंध कर दिया गया है। TB3 ड्रोन की बात कर लिया तो इसे हाई एल्टीट्यूड पर यह फ्लाई कर सकता है। इसमें इस इंजन से TB3 ड्रोन की बात कर ली जाए तो इसकी स्पीड की बात कर ली जाए तो 300 किलोमीटर आवर की इसकी मैक्सिमम स्पीड है TB3 ड्रोन की। वहीं क्रूज स्पीड की बात कर ली जाए कि यह क्रूज स्पीड में कितनी स्पीड से जा सकता है, तो 232 किलोमीटर आवर की इसकी क्रूज स्पीड है। वहीं TB3 ड्रोन की बात कर ली जाए, विंग स्पैन की बात कर ली जाए तो 14 मीटर तक इसका विंग स्पैन है। मतलब पंखों की इसकी जो लंबाई है कह सकते हैं 14 मीटर है। और वहीं बात कर ली जाए हाइट की बात कर ली जाए तो 2.6 मीटर इसकी हाइट है। वहीं TB2 ड्रोन की बात कर ली जाए तो 12 मीटर तक इसकी हाइट है। और वहीं विंग स्पैन की बात कर ली जाए तो 12 मीटर तक कह सकते हैं TB2 ड्रोन की विंग स्पैन है। लेकिन TB3 ड्रोन की बात कर ली जाए तो इसमें एक खास डिफरेंस है कि इसे विंग्स को फोल्ड भी किया जा सकता है, जो कि कम स्पेस में रखने के काम आता है। TB2 को लैंड बेस्ड ऑपरेशन के लिए माना जाता है, कह सकते हैं यह बेटर होता है। वहीं TB3 ड्रोन की बात कर ली जाए तो यह लैंड बेस्ड और नेवी पे दोनों की तरीके से इसे यूज किया जा सकता है। अगर TB3 ड्रोन के टेक ऑफ वेट की बात कर ली जाए वहीं तो 1450 केजी तक इसका टेक ऑफ वेट है। वहीं TB2 ड्रोन की टेक ऑफ वेट की बात कर ली जाए तो 850 केजी इसका टेक ऑफ वेट है। अब हम समझते हैं कि TB2 ड्रोन कैसे काम करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर काफी बड़े होते हैं, तो ऐसे में TB3 ड्रोन को दोनों डेक साइड से लॉन्च किया जा सकता है, जो कि बहुत ही कह सकते हैं कम स्पेस लेते हैं। वहीं कमांड सेंटर से इसे कमांड किया जाता है, जो कि कह सकते हैं उस बेस पे जो कह सकते हैं नेवल शिप है, वहीं से इसे ऑपरेट किया जाता है और इसे सैटेलाइट के थ्रू इसे गाइड किया जाता है। इस ड्रोन को कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के दोनों साइड से उड़ाया जा सकता है। और एयरक्राफ्ट की बात कर ली जाए तो इसमें 30 से 50 TB2 ड्रोन या TB3 ड्रोन को रखा जा सकता है आराम से, और हर 5 से 10 मिनट में इसे लॉन्च किया जा सकता है। ड्रोन को लॉन्च किया जाता है स्की जंप टेक्निक से। स्की जंप टेक्निक कुछ इस तरह का शेप होता है जिसके जरिए कह सकते हैं कि ड्रोन को लॉन्च किया जाता है। अब ड्रोन के एयरक्राफ्ट के कह सकते हैं कि जो एंटी गाइडेड मिसाइलें होती है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप की एंटी गाइडेड मिसाइल लैस होती है। अगर ड्रोन के रेंज के बाहर चला जाता है या कह सकते हैं रेंज से बाहर चला जाता है तो इसका GPS सिस्टम इसे नेविगेट कर लेता है या लोकेट कर लेता है। इस ड्रोन में कह सकते हैं 4 GPS लेजर गाइडेड बम MAML का लगाया गया है, जो कि इसकी रेंज की बात कर ली जाए तो 15 किलोमीटर तक इसकी मैक्सिमम रेंज है। इस मिसाइल को मेन बैटल टैंक और कह सकते हैं हैवी आर्मर्ड व्हीकल को काउंटर करने के लिए लगाया जाता है। इस मिसाइल को किसी भी प्रकार के एक्टिव मोटर्स नहीं होता। इस मिसाइल में किसी भी प्रकार का एक्टिव मोटर्स नहीं होता। इसे ड्रोन मिसाइल की एक्यूरेसी की बात कर ली जाए तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ही खतरनाक है। कह सकते हैं किसी भी मूविंग टारगेट को बहुत ही सटीक तरीके से काउंटर कर सकता है। इसमें सभी प्रकार के एक्यूरेसी और कह सकते हैं इसमें लेजर जो पाथ है उसके इसके थ्रू इसे गाइड किया जाता है। इस ड्रोन के अगले हिस्से में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिया गया है, जो कि कह सकते हैं पूरे ड्रोन को सप्लाई यहीं से दी जाती है। इस ड्रोन का ब्रेन जो होता है इसका फ्लाइट कंट्रोलर होता है, क्योंकि पूरी एक्टिविटीज को जो कंट्रोल करता है ये इसका फ्लाइट कंट्रोलर में ही ब्रेन कहा जाता है। और अगर इस ड्रोन के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो मैंने TB2 ड्रोन का कह सकते हैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पे जाके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।